Assalamu alaikum and welcome. Our next topic is properties of coordinate covalent compound. Coordinate covalent compound की जो property, क्योंकि ये covalent compound के साथ मैच करता हुआ बॉन्ड है, इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इनकी तकरीबन जो है वो सेम ही होती हैं. कोऑर्डिनेट और सिंपल कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सेम होती हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं. इसलिए their properties are mostly similar to those of covalent compound, as the nuclei in these compounds are held by shared pair of electron. मतलब कि जो बॉन्ड बनता है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. therefore they do not form ions in water. इसीलिए ये अपने जो है वो आइंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते. ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. मतलब जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये अपना सोल्यूशन बनाते हैं, और वाटर में ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं. यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद अ डाइपोल. मतलब इसमें क्या होता है, डाइपोल बनता है और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है. रिजिड का क्या मतलब होता है कि ये हार्ड होता है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट है मेटल्स. मेटल्स में जो है वो काफ़ी जो इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है. ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है. आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. दे शो मेटालिक क्लस्टर. मतलब इन मेटल्स में एक जो है वो चमक होती है. लस्टर का मतलब है चमक. दे आर यूजली मैलिएबल एंड डक्टाइल. मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं मेटल्स. मतलब कि आप मेटल्स को जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. मैलिएबिलिटी का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप एक मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. मतलब लॉन्ग जो है वो आप इसकी जो है वो बारीक पतली इसकी शीट्स बना सकते हैं. और डक्टिलिटी जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप इसको रोल करके तो कि वायर की फॉर्म में लेके आ सकते हैं. जैसे कॉपर से वायर्स बनती हैं, तो कॉपर जो है वो पहले मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको जो है वो वायर की फॉर्म में ले आएँ. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सारी मेटल्स हैं वो सॉलिड ही होती हैं. इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो है, इसलिए ये बहुत जल्दी के टाइम बना लेती है. मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं. और ये जो है वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी. दोनों फॉर्म में ये जो है ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट कर सकती हैं, सारी की सारी मेटल्स. तो ये जो है ये आपने ये प्रॉपर्टीज़ इनकी अच्छी तरह से याद कर लेनी है. ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने हैं. नेक्स्ट है आपका टेस्ट योरसेल्फ. ये जो पेज नंबर 70 का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई क्यों होते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे है, ये जो इसका थर्ड वाला पॉइंट है वो आप इसके आंसर में करेंगे. बल्कि आप इसको जो है यहाँ से कर लें. as ionic compounds are made up positive and negative as there is a strong, so यहाँ तक फोर्सेस तक. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैलिबिलिटी. इसका आंसर ये है, मैलिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी यहाँ से लेके शीट्स तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर आयोनिक कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल इन वाटर. आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में ये इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे आप लिखेंगे आयोनिक बॉन्ड. सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आगे, व्हाई डू द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. जो बिगर साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई. ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स की लास्ट प्रॉपर्टी है वो इसका आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे ये H और Cl, H और Na और I, K और Cl. आपने क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ का डिफरेंस निकालना और फिर आपने बताना है कि इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा. तो पहले आपने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है. इनकी जब आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस निकालेंगे तो फिर उससे आपको पता चलेगा. अगर इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर 1.7 से कम होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा.
अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है हमारे पास H एंड Cl। ये H और Cl का जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यहाँ पे मैंने पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है H की। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और क्लोरीन की कितनी है 3.2। डिफरेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेना। तो कितना डिफरेंस आया 1 का, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट। उसके बाद H और Na, तो इसका डिफरेंस क्या आया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की 2.2, Na की 0.9, इनका डिफरेंस आया 1.3, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट। उसके बाद सोडियम और आयोडीन, सोडियम की 0.9, आयोडीन की 2.7, इनका डिफरेंस कितना आया 1.8 का, तो बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक। उसके बाद के और Cl की कितनी है 3.2 और के की 0.8, डिफरेंस कितना है 2.4 और बॉन्ड कौन सा है, आयनिक। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके बाद कौन सा आएगा, सोडियम। जैसे जैसे जितनी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस तरह से कम है, फिर आप उस तरह से उसको अरेंज कर लेंगे। तो ये इसके अरेंजमेंट है, सबसे पहले KCl, फिर NaI, फिर NaH और लास्ट पे HCl, क्योंकि HCl में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखा है सिंथेटिक एडहेसिव्स। एडहेसिव हम किसको कहते हैं, एडहेसिव जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो हमें किसी चीज़ को अटैच करने में हमारी हेल्प करती है। नेचुरल एडहेसिव भी मौजूद होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से आपको ऐसा लगता है कि ग्लू या चिपकने वाला कोई मटेरियल निकलता है, जैसे कि लेडी फिंगर है, भिंडी है, तो उसके अंदर से जो है वो चिपकने वाला मटेरियल नेचुरली वो पाया जाता है, तो वो भी वो एडहेसिव है।